हेलो फ्रेंड। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा फ्रेंड। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर तरफ देखते हैं कि बोला जा रहा है कि 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बतावें। तो फ्रेंड हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि एसपी ऑफ 4 चेयर, ठीक है, यानी कि 4 कुर्सी का जो है एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, जो बराबर है 5 कुर्सी के क्रय मूल्य से, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। तो बोल सकते हैं सीपी ऑफ 5 चेयर, ऐसे बोल सकते हैं कि एसपी ऑफ 4 चेयर बराबर सीपी ऑफ 5 चेयर। तो यहाँ से सीपी को यदि हम इधर ले आएंगे तो सीपी बटे मतलब एसपी बटे सीपी बराबर 5/4 हो जाएगा। केवल सीपी इधर आ जाएगा तो 5 और इधर वाला 4 इधर आ जाएगा, 5/4 हो गया। अब देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं कि सीपी हो गया 4 और एसपी हो गया 5, तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत बतावें। तो देखिए यदि सीपी 4 है और एसपी 5 है तो प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है। यदि हम इसे रुपया के तौर पर देखें तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ कितना? 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 बटे सीपी हो गया 4 गुने 100, प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100। तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% जो हुआ प्रॉफिट हुआ इस तरीक़ा से बेचने पर। तो चलिए फ्रेंड इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहता है। 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 24 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बतावें। सेम टू सेम है फ्रेंड, आप इजीली इसे बना भी सकते हैं। और फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए देखिए फ्रेंड, सेम टू सेम उसी करना है कि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 24 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी ऑफ 16 वॉच बराबर सीपी ऑफ 24 वॉच, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी यदि हम एसपी बटे सीपी करेंगे तो 24/16 हो जाएगा। आप इसे काट भी सकते हैं, 8 या 24, 8 दूने 16, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 1 का, सीपी है 2 इंटू 100, यानी कि हो गया 50% का प्रॉफिट, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझ रहे होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है तो प्रतिशत लाभ या हानि बतावें। तो ठीक है, बोला जा रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है विक्रय मूल्य का 5/7 है, यानी कि एसपी का 5/7 है। हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, केवल एसपी को इधर ले आएंगे तो सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 5/7। तो देखिए सीपी हो गया 5 और एसपी हो गया 7, तो डायरेक्ट हम देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 5 रुपया है सीपी और 7 रुपया है एसपी। यदि रुपया में हम देखें तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपया का, सीपी है 5 इंटू 100, 20/100, यानी कि 40% का प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अब हम लोग आते हैं दुकानदार वाला, बेईमान दुकानदार वाला, वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उसमें ज़रा समझिएगा, ज़रा ध्यान लगा करके क्या बोला गया है। सो देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो लाभ प्रतिशत बतावें। तो सिंपली देखिए फ्रेंड कि जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा आप करते जाइए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। तो सबसे पहले आप ऐसा मान लीजिए कि वो 1000 ग्राम का कोई भी वस्तु 1000 रुपया में खरीदता है। आप इसको मान लीजिए कि वो दुकानदार का सीपी है, क्या है, 1000 ग्राम को वो 1000 रुपया में खरीदता है। अब बोला जा रहा है कि वो वादा क्या कर रहा है, दावा कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। यदि इसका 1000 रुपया क्रय मूल्य है तो वो इसको 1000 रुपया में ही बेच देगा, उसके वादे के अनुसार या दावा के अनुसार।
कि वो हम 1000 रुपया में खरीद रहे हैं और 1000 रुपया में ही बेच रहे हैं, यहाँ तक हो गया। लेकिन बोल रहा है कि परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो 1000 का 20% होगा 200, तो 200 कम तोलता है, यानी कि वो 800 ग्राम तोलता होगा। यहाँ तक तो आप क्लियर होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए 800 ग्राम वो तोल रहा है यार, 1000 रुपया में बेच रहा है, तो ये तो दोनों सेम है, ग्राम और रुपया दोनों का वैल्यू बराबर है, यानी कि यहाँ से वो 200 रुपया का फ़ायदा कर रहा है। 200 और उसका क्रय मूल्य तो लग रहा है 800 ही, तो 200/800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 चौक 8 और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा और यही इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड, इसको केवल जो जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी प्रकार से आप बढ़ते जाइएगा, तो इस क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है आप वैसे वैसे करते जाइए। एक तरफ जैसे कि बायां साइड में हम लोग 800 की तरफ लिखे हैं सीपी और इधर एसपी, यहाँ से आपको पता चलते जाएगा कि क्या है। सो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को जैसे जैसे मतलब बोला जा रहा है वैसे आप लिखते जाइएगा शुरू से ही। जैसे एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो सबसे पहले कि वो 1000 ग्राम को 1000 रुपये में खरीदता है, उसका सीपी कितना है, 1000 ग्राम का 1000 रुपया। अब बोला कि वो 20% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि यदि हम 1000 रुपया सीपी है या 20% लाभ ले रहे हैं, तो यानी कि हम 1200 रुपये में बेचेंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए, किंतु वह 40% कम वजन का प्रयोग करता है, तो 1000 का 40% 400 होगा, तो 400 कम तोलता है, यानी कि वो 600 ग्राम तोलता होगा। यदि 1000 ग्राम का 1000 रुपया मतलब सीपी है, तो 600 ग्राम का 600 रुपया होगा और वो बेच रहा है 1200 में, तो यहाँ आप देखिएगा कि 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 600/600 गुने 100, 600 प्रॉफिट हुआ और 600 सीपी है, इंटू 100 लिख दीजिए, ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो उसे 100% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है फ्रेंड, यही हो जाएगा आंसर। देखिए फ्रेंड, इसमें बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की चोरी करता है, तो लाभ प्रतिशत बतावे। तो इसमें फ्रेंड हल्का क्वेश्चन को घुमाया गया है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। एट फर्स्ट तो आपको वही करना है कि सबसे पहले सीपी देखना है कि दुकानदार का सीपी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीपी मान लेते हैं कि 1000 ग्राम को वो 1000 रुपया उसका हो गया सीपी। ठीक है, लेकिन देखिए दुकानदार तो बेईमान है, यहाँ वो खरीदते समय भी 20% की चोरी कर लेता है। तो खरीदते समय 20% का चोरी कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पर वो 1200 ग्राम खरीदता होगा, जिससे वो खरीदता होगा सामान 1200 ग्राम को वो 1000 रुपये में खरीदता होगा। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड कि उसका जो सीपी हो गया वो 1200 ग्राम का हो गया 1000 रुपया। अब देखिए कि बोल रहा है परंतु वह खरीदते समय 20% चोरी करता है तथा बेचते समय 40% की चोरी करता है। बेचते समय 40% की चोरी करता है, यानी कि वो 1000 ग्राम के जगह पर 40% कम, यानी कि 400 ग्राम कम, यानी 600 ग्राम ही उसको देता है। तो 600 ग्राम का कीमत कितना होगा फ्रेंड? यदि 1200 ग्राम का कीमत है 1000 रुपया, तो 600 ग्राम का कीमत होगा 500 रुपया। यहाँ तो आप क्लियर अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए उसका सीपी जो है सो 1200 ग्राम का सीपी हो रहा है 1000 रुपया, और वो बेच कितना रहा है, 40% कम बेच रहा है, यानी कि 600 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, तो 600 ग्राम का जो उसका सीपी होगा वो तो 500 रुपया होगा ना, क्योंकि यदि 1200 ग्राम का कीमत 1000 है तो 600 ग्राम का 500, और उसको बेच रहा है कितना में, क्रय मूल्य पर ही, यानी कि 1000 रुपया में ही उसको बेच दे रहा है। तो अब देखिए कितना लाभ प्रतिशत उसका बतावें, तो लाभ प्रतिशत वही होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ इसको हो रहा है 500 रुपये का, और सीपी भी है 500 गुने 100। ठीक है, देखिए ये 500 और 500 पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 100, तो 100% प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यदि नहीं समझे होंगे तो एक बार और देखिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है कि बाय 5 एंड गेट 4 फ्री, यानी कि 5 खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए। तो इस स्थिति में डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, बट्टा प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, आप अक्सर ऐसा देखते होंगे मॉल वगैरह में, बाय 5 एंड गेट 4 फ्री। इसको देखिए कैसे बनाते हैं कि यदि ये ऑफर नहीं होता आपके पास, तो आप 9 खरीदते तब आपको 9 मिलता, ठीक है ना, और आपको 9 वस्तु के लिए पैसा देना पड़ता। तो आप ऐसा मान लीजिए कि माना एक वस्तु का जो सीपी है, एक वस्तु का डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, ये तो आपको पता होगा। माना एक वस्तु का एमआरपी जो है वो 10 रुपया है, ठीक है। तो आप खरीद रहे हैं 5, तो 5 वस्तु का एमआरपी जो होगा सो 50 रुपये का होगा, ठीक है। और आपको मिल रहा है 9, तो 9 वस्तु का एमआरपी जो होगा 90 रुपया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको मानने के लिए हम बोले थे। अब देखिए कि यदि ये ऑफर आपके पास नहीं होता, बाय 5 एंड गेट 4 फ्री नहीं होता और आपको 9 सामान चाहिए था, तो उस समय तो आपको 90 रुपया पे करना होता, लेकिन यहाँ ऑफर है इसलिए आप 50 रुपया ही पे कर रहे हैं। तो यानी कि आपको कितना का छूट मिल रहा है, 40 रुपया का छूट मिल रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100। जैसे प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत में हमेशा सीपी से काउंटेड करते हैं, उसी प्रकार डिस्काउंट जो होता है सो हमेशा एमआरपी पर होता है। इसलिए यहाँ हम लोग एमआरपी से क्लियर करते हैं कि डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100, ठीक है। तो आपका डिस्काउंट हो गया कितना, 90 है एमआरपी और आपको मिल रहा है 50 में, यानी कि 40 रुपया हो गया आपका छूट, बटे एमआरपी आपका हो गया टोटल 90 रुपया का इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हो गया 400 बटे 9। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 चौक 36, फिर 4 बच गया, 9 चौक 36, 44.4 बटे 9% का डिस्काउंट आपको मिला है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। बोला जा रहा है कि बाय 3 एंड गेट 3 फ्री, ठीक है। तो इसमें शायद देखकर ही लग रहा है कि 50% का छूट है, लेकिन फिर भी आप इसे बना लीजिए, देखिए कितना % का छूट है सो। तो यहाँ भी वही नियम कि यदि हमको ये छूट नहीं मिलता और 6 सामान की ज़रूरत होता तो हम 6 सामान खरीदते और 6 सामान का पैसा देते उसको, लेकिन यहाँ छूट है। तो सबसे पहले वही कि माना एक वस्तु का एमआरपी जो है वो है 10 रुपया। आप यहाँ 10 की जगह में कुछ भी मान सकते हैं, जो भी मानेंगे वो चलेगा। तो 3 वस्तु का एमआरपी हो जाएगा 30 रुपया, और हमको मिल रहा है 6 वस्तु, इसलिए 6 वस्तु का एमआरपी हो गया 60 रुपया। तो यदि हमको ये छूट नहीं मिलता, बाय 3 एंड गेट 3 नहीं मिलता, तो हम 60 रुपया का सामान लेते और 60 रुपया उसको पे करते, और छूट है इसलिए हमको 30 रुपया पे करना पड़ रहा है, यानी कि 30 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100, डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100। डिस्काउंट मिल रहा है 30 रुपया का, एमआरपी है 60 रुपया गुने 100, तो ये हो गया 30 दूनी 60, 2 को 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, और वही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और हम अपने तरीके से बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ सकें और आप लोग को हम अच्छा से समझा सकें। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग टिल एंड्स।